अभया रानी माने जिस रानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपने देश से प्यार करते थे। उन लोगों के लिए रानी अभया थी और दुश्मनों के लिए रानी खतरनाक शत्रु थी। एक स्त्री जो कि दक्षिण भारत में और बहुत जगह जैन समाज में स्त्री शक्ति को महत्व दिया गया और बहुत प्रांतों में स्त्री को परिवार की मुखिया के रूप में शक्तियां दी गई, जिसमें इनका एक वंश था जो स्त्री शक्ति आधारित था। इन्हीं कुछ बातों से चल करके उनके पति नाराज हो गए और फिर उन्होंने डचों का साथ दिया कि मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, वो राज करे। और बहुत कहानियां, बहुत बड़ा योगदान है जैन श्रावकों का, जैन श्राविकाओं का। अगर 1555 के बाद की बात करें, 1857 के गदर की बात करें, तो गदर जब मचा तो उसके ठीक तुरंत बाद लक्ष्मी रानी झांसी की रानी, इधर मंगल पांडे और सेना में जो उपद्रव चालू हुआ, बहुत सारे राजघराने विद्रोह के लिए खड़े हो गए। उसमें झांसी की रानी भी थी जिनकी पति गुजर हुई। फिर भी उस मातृशक्ति ने वो मिसाल कायम की कि आज भी झांसी की रानी को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माताओं, श्रेष्ठ संतान को जन्म देकर के जिजाऊ की तरह शिवाजी बनाना, महाराणा प्रताप बनाना, संत महात्मा बनाना जितना जरूरी है, खुद को भी उतना महान बनाना जरूरी है। महान माताओं से ही महान संतान का जन्म होता है। मोबाइल पर चिपकी रहने वाली अम्माओं से इसी तरह के चालाक बच्चे पैदा होंगे जो धर्म और देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वही संस्कार आएंगे, उसी पर वो चिपके रहेंगे। लक्ष्मीबाई का साहस तब टूटने लगा जब 5 माह तक उनकी सेना के लिए रसद नहीं मिला, पगार नहीं मिला, वेतन नहीं मिला और सैनिकों में बातचीत चालू हो गई कि ऐसे बेमौत मारने से क्या फायदा कि जिसमें परिवार भी परेशान हो और हम भी मारे गए और मिले कुछ नहीं। तब खड़े हुए अमरचंद भाटिया, जो ग्वालियर के खजांची थे। गंगाधरी ग्वालियर का पूरा खजाना जिनके हाथ में था, वो वहां के कोषाध्यक्ष थे। कहते हैं वहां की सत्ता ने तो झांसी की रानी का साथ दिया ना दिया, लेकिन अमरचंद भाटिया ने संदेश भेजे कि रानी फिक्र ना करें, युद्ध चालू रखें, हम पूरा धन आपको समर्पित करें। और जैसे महाराणा प्रताप को भामा साहब ने 25 साल तक लगातार 12 साल तक लगातार 25,000 सैनिकों को चलाने जितनी धन संपत्ति भेंट की थी, अमरचंद भाटिया एक जैन श्रावक ने उतनी संपत्ति झांसी की रानी को भेंट की कि युद्ध चलता रहे। हार मत मानिए, लेकिन अंग्रेजों की धोखाधड़ी से रानी की झांसी चली गई, रानी मारी गई। इस तरह के पत्र, इस तरह के लेख जब अंग्रेजों को मिले, अमरचंद भाटिया ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने अमरचंद को भी घेरा, पकड़ा और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर फांसी लगा।
जनता जार जार रोने लगी। 3 दिन तक उनका शव नीम के पेड़ पर लटका रहा। आतंक इतना था अंग्रेजों का कि कोई उतारने को भी तैयार नहीं। कौन थे वो? एक जैन श्रावक। आज भी वो नीम का पेड़ वहां है। आज भी वहां पर उनका सरकार ने स्टेच्यू बनाया। सबको मालूम है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ था, उनके बेटों के साथ क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया। लेकिन उनके मित्र कहिए, उनके सहयोगी कहिए, झांसी के लाला हुकुमचंद जैन। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये पूरी एक पिक्चर बनने जैसी कहानियां, पूरी स्क्रिप्ट है इसकी। 7 साल तक लगातार बहादुर शाह जफर के साथ काम किया, देश के लिए, जनता के लिए। बाद में झांसी आकर के और उन्होंने कानून को पर संभाला, वहां भी जनता की सेवा करना। और जब अंग्रेजों का आतंक चरम पर आया तो उन्होंने कहा कि झांसी के द्वार से तो हम अंग्रेजों को नहीं घुसने देंगे। जफर ने भी वादा कर दिया कि ठीक है, हम यहाँ से सेना और हथियार भेजते हैं। वो आए झांसी पर। झांसी आज भी है हरियाणा में। आक्रमण हो गया अंग्रेजों का, लेकिन वहां से कोई हथियार नहीं आए, कोई सेना नहीं आई। जितने सेनानी इन्हें इकट्ठे किए थे, जितने क्रांतिकारी इनके पास थे, सब काम आ गए। और दूसरी तरफ से घेरा डाल करके वहां बादशाह को भी बंदी बना लिया गया और बर्मा भेज दिया गया, क्योंकि बच्चों को खत्म कर दिया गया। जब उसके पत्र अंग्रेज अधिकारियों के हाथ लगे, जो उन्होंने लिखे थे जफर को कि आप फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं, अंग्रेजों की हम दिल्लियां उड़ा देंगे, हम अपने देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे। और ऐसे पत्र पढ़ करके अंग्रेज आग बबूला हो गए। दिल्ली से फरमान जारी हुआ और झांसी में उनको गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों हाथ उनके घर के सामने उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। झूठा मूठा न्यायालय का स्वांग रचा गया और उनको और उनके एक साथी मिर्जा मुनीर वेल, उनको दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर चढ़ते वक्त भी वो देश के हित में नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे। जबरदस्ती उनके गले में फंदा डाला और फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त। ये सब मजमा देख रहा था उनका भतीजा, केवल 13 साल का उनका भतीजा था फकीर चंद। उसे सारी बातें मालूम पड़ रही थी। 13 साल में वो इस समय इतना समझदार था कि क्या चल रहा है। और जब फांसी की वक्त उससे नहीं रहा गया तो उसने भी चीख करके चिल्ला करके कहा कि ताऊ जी फिक्र नहीं करना, तुम्हारी क्रांति की ज्वाला को हम लेकर के चलेंगे, देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे। और छोटे से बच्चे की इस आवाज को सुन करके अधिकारियों ने आओ देखा ना लाओ, हाथों हाथ उस छोटे से बच्चे को भी फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसा खतरनाक अंग्रेजों का काम। वो जैन युवा, जैन किशोर भारत मां की जय के नारे लगाते हुए देश स्वतंत्रता के प्रेम में दीवाना होकर के फांसी पर चढ़ गए। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे पुरानी घटना होगी। भगत सिंह ने जिस उम्र में आहुति दी, वो तो देश के लिए गौरव की बात है
लेकिन उनसे भी कम उम्र में कोई जैनी का बच्चा फांसी पर चढ़ गया तो उससे भी ज्यादा गौरव की बात है। लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है, इतिहास जैसे बात था। 1957 की बात है, ये भी 1957 की बात है। और जो अमरचंद माठिया वाली है ये 1957 की बात है, 1900 नहीं 18 गदर के समय की बात। और जो लाला हुकुमचंद और फकीर चंद जी की बात है वो 1858 की बात है, सिर्फ एक साल बाद। हमेशा से हमने अपने देश को सबसे ऊपर रखा। अहिंसा प्रेमी होने के बाद भी अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग ऐसे पैदा हुए जिनने क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिनने स्कूल खोला, वर्धमान विद्यालय जयपुर ने खोला तो क्रांतिकारी पैदा करने लगे। वहां से उनको जाना पड़ा, इंदौर गए तो वहां भी उन्होंने स्कूल में क्रांतिकारी पैदा किए, क्रांति की शिक्षा देते। और उनके कोई मित्र जुड़ते गए, शिष्य बनते गए और उन्हीं में क्रांतिकारी थे मोती चंद साहब सोलापुर। मोती चंद, देवचंद, जयचंद, माणिकचंद, ये सारे चंद, ये सारे शाह सोलापुर और उसके आसपास के थे। और क्रांतियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मोती चंद और उनके 4 मित्र अर्जुन लाल सेठी की मास्टरमाइंड में आना के पास निवेश के एक धार्मिक संस्थान पर हमला हुआ और धन संपत्ति पाने के चक्कर में 2 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन जब वहां की तिजोरी और खजाना देखा तो एक घड़ी और थोड़ी सी चिल्ला, वो हाथ गए, निराश हो गए, निकल गए वहां से। खूब सी आईडी लगाई, खूब खोज की, लेकिन नहीं मिले। हत्या किसने की? क्रांतिकारी नहीं पकड़े गए। फिर उनका एक और सहयोगी था, वो किसी केस में अंग्रेजों के हाथ चढ़ गया, द्विवेदी। और अंग्रेजों की मार के आगे उसने सारे रहस्य उगल दिए, पुरानी सारी बातें भी उगल दी। और हत्याकांड में जो शामिल थे उसमें मोती चंद साहब को फांसी हुई। जब उनको जेल में लाया गया, उनके मित्र भी थे जेल में उनके साथ, बर्मा। उन्होंने जब उनसे पूछा तो पास क्यों कर रहे? उन्होंने कहा कि पर्यूषण पर्व चल रहे। तो मैंने बड़े क्रांतिकारी हो, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो और पर्यूषण पर्व के 10 उपास कर रहे हो? उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरे लिए देश जितना ऊंचा है धर्म भी उतना ही ऊंचा है। क्रांतिकारी रह के भूखे रह के कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी को तो सब सीखना चाहिए। मेरे जैन धर्म में 22% जीतने की बात कही है मुनियों को, और मैं समझता हूं कि अगर किसी को क्रांति में उतरना है तो उसको भी 22% जीतना आना चाहिए। और भूखा कैसा रहना सीख ले, हर हाल में तकलीफ सहना सीख ले, वरना वो कहीं भी मात खा जाएगा। फिर वर्मा ने पूछा, क्रांति के लिए, धन के लिए किसी इंसान की हत्या करना कहाँ तक उचित? तुम तो जैनी हो और तुमने 1-2 आदमियों की हत्या की। उस क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत और अहिंसक व्यक्ति ने उत्तर दिया, बड़े काम की सिद्धि के लिए छोटे मोटे अपराध करना पड़ते।
मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, मेरा उद्देश्य देश की क्रांति और क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाना था। और इस बीच में जो आड़े आया वो निपट गया। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा मोटा कुर्बान करना पड़ता है। और जब उनसे फांसी पर चढ़ने की वक्त पूछ गया, उनके मित्र ने पूछा तुम्हारा अंतिम संदेश क्या है? उस युवक ने कहा, केवल 17-18 साल के युवक ने कहा, मेरी फांसी ही मेरा संदेश है। 1915 कौन सा सन था? मेरी फांसी मेरा संदेश है। इस फांसी को सुनकर के मेरे विरोधी कहेंगे मारा गया। इस फांसी को सुनकर के अंग्रेज कहेंगे जैसा किया वैसा भरा। इस फांसी को सुनकर के कुछ जैन कहेंगे चलो एक समाज का कलंक मिटा। लेकिन इस फांसी को सुनकर के आजादी के दीवाने कहेंगे कि हम भी मोती चंद की राह पर जाएंगे, एक स्वतंत्र करेंगे। एक से एक सूरमा हुई इस देश में और समाज में। और मुझे लगता है जैसे अखड़ वीर स्वतंत्रता के लिए हुए हैं, ऐसे अगर 2-4 युवक इस युग में पैदा हो जाए तो गिरनार और समय शिखर की रक्षा के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-4 सूरमाही का। आज तो हमारे देश में हमारे धर्म और तीर्थों की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना ही मुश्किल होगा। ध्यान रखिए, तिरंगे में बीच में जो चक्र है ना, तीर्थंकरों का चक्र है, 24 तीर्थंकरों का, और वही चक्र है जो भरत चक्रवर्ती के हाथ में रहता। धर्म चक्र है। ये तिरंगा सिर्फ 3 रंग नहीं, 3 रंग का नहीं बस रे, ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान। तिरंगा ध्वज, पसंगा ध्वज, ये शान है। अरे शान तो बनाए रखने के लिए बनी रहे शान, इसलिए हो गए हजारों सूरमा कुर्बान। आपको 2-4 नाम पूछे कोई, भाई देश में इतने लोगों ने शहादत दी, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, तुम अपने आप को जैन कहते हो, सबसे प्राचीन कहते हो, देश का वारिस कहते हो, भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम पड़ा ये भी कहते हो, तीर्थंकर हुए ये भी कहते हो, तुम दृढ़ हो, देश की सबसे प्राचीन नींव हो ये भी कहते हो। बताओ स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हारा योगदान क्या है? आप बता सकते हैं? कितने शहीद हुए जैन शावक शामिल? कोई 4-5 नाम गिना सकते? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिनकी दादी जैन धर्म का पूरा सिद्ध से पालन करते थे, वो खुद भी पालन करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और बहुत सारे, ये वो नाम है जो देश में विख्यात हो गए। और इन सूरमाओं को उनके कर्तृत्व का थोड़ा सा सम्मान मिला, लेकिन ढेरों ऐसे नाम हैं जो आपके बीच के रहे, आपके समाज के रहे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं।
प्रधानमंत्री को पता हो, राष्ट्रपति को पता हो, ये कल्पना करना ही फिजूल है। जब आपको पता नहीं, लोगों को क्या पता हो। अभी हमारी अब्बा का जो 1555 के आसपास 30-40 साल के इतिहास में जबरदस्त भूमिका निभाती, कितने लोगों को नाम पता। झांसी की रानी से कदम मिला के चलने वाले खजानची अमरचंद बाकी, बहादुर शाह जफर का सारा हिसाब किताब देखने वाले और मित्र और सैनिक सहयोगी हुकुमचंद जैन, लाला हुकुमचंद जैन, कितने लोगों को पता है। तो केवल 13 साल का गन्ना मुन्ना भतीजा जो महाभारत के चरणों में 1858 में कितने लोगों को पता। उसके आगे बढ़ते जाइए, ढेरों सारों गुमनाम होने के बाद भी कुछ नाम तो आज भी हमारे साथ हैं। अच्छा हो स्वतंत्रता संग्राम में जैन इस पुस्तक का संग्रह करने वाले कपूरचंद जी, ज्योति जी, तो उन्होंने कुछ खोज की और आज हम आपको इसमें से 20 नाम बताते। कितने जो शहीद हुए अंग्रेजों की गोली से देश के लिए, तिरंगा थामे हुए, और तिरंगा थामे थामे उनकी सांसें थम गई, लेकिन तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। मध्य प्रदेश में एक सिंहरी प्रेमचंद जैन हुए, जिन्होंने क्रांति की ज्वाला में अपनी आहुति दी। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में वीर सातप्पा कुपन्नावर, उस तरह के नाम है, उस तरह बेलगांव में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1922 के आसपास ये सारी युवाएं, वीर उदयचंद जैन मध्य प्रदेश, साबूलाल जैन जन्मभूमि गढ़ा होता सागर, आज भी वहां उनका स्तंभ बना हुआ है और युवा टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए तिरंगा हाथ में लहराते हुए रैली निकाली जा रही और अंग्रेजों ने धमकी दी, पीछे हट जाओ नहीं तो गोली खाओ। साबूलाल आगे बढ़ते रहे, नेतृत्व करते रहे, आखिर अंग्रेज की गोली उनकी छाती में लगी और वो सही साबूलाल जैन। महिलाएं भी बहुत ज्यादा आगे रही हैं। जयावती समृद्धि का एक नाम आता है, जिन्होंने आहुति दी, शहीद हुई। सरला देवी, सारा भाई, देविका रानी, अंगूरी देवी, सोलापुर की राजुलवती पाठ और कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में रही और महात्मा गांधी के सहयोग में रही, लेकिन जयावती संधवी आमने सामने के मुकाबले में शहीद हुई। इनका इतिहास भी है। नाथालाल साहब शहीद अन्ना साहिब पत्रावले, नाम समझ में आ रहा। उद्गम कुंजवन के व्यवहार के बाद हम लोग सांगली तरफ गए और तभी के एक व्यक्ति ने बताया कि हमारा शहीद अन्ना साहिब पत्रावले का घर भी पास में है और घर में चैत्यालय भी है, आप दर्शन करेंगे। शहीद का घर हो और संत ना जाए, हमने कहा हम जरूर जाएंगे। कोई खास फासला नहीं था, 14 कदम का अंतर पड़ा हुआ। चौराहे पर उनकी मूर्ति थी, अन्ना साहिब पत्रावले, और बड़ा सुंदर चैत्यालय था। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए, थोड़ा पूछताछ की, सबको गौरव हुआ
किसी ने तो हमारे पुरखे का नाम लिया, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। केवल 17 साल की उम्र में 1925 के आसपास अंग्रेजों से पंगा लेते हुए उनको जेल में बंद कर दिया गया और उन 16 साथियों ने एक साजिश रची। जेल में बंद रहने से कोई मतलब नहीं है, हम क्रांति के लिए घर से निकले हैं, इसलिए हमें जेल तोड़ करके बाहर जाना होगा। संतरी को लघु संघ का बहाना बना करके बंदी बनाया और 16 युवक वहां से भाग गए जेल से। हुआ है भागम भाग में कुछ तो कृष्णा नदी में कूद करके पार हो गए, कुछ खेतों के रास्ते भाग गए, लेकिन अन्ना साहिब जिस खेत में से भाग रहे थे वहां इतनी दलदल, इतनी मिट्टी थी कि पांव रखना मुश्किल हो गया। और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सामने, पीछे मुड़कर तो उन्होंने भारत माता की जयकार का नारा दिया और अंग्रेज अधिकारी बोली, सही हो गई। विचार कीजिए, विरोधी हिंसा, हिंसा इन्हें मंजूर नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, रक्षा के लिए मदन लाल ओसवाल, भूपाल अनसपुरी कोल्हापुर के होंगे, कंदीलाल जैन, मुलायम चंद जैन, अमर शहीद ये सभी, चौधरी भैयालाल जैन, अमर शहीद चौथमल भंडारी, अमर शहीद भूपाल पंडित ये होंगे कोल्हापुर, अमर शहीद भावना, अमर शहीद हरिश्चंद्र दगड़ोबा जैन ये महाराष्ट्र है। 20 अमर शहीदों के नाम और परिचय उपलब्ध है और 972 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम और परिचय उपलब्ध हैं, और जिसमें सबसे मुख्य नाम लिया जाए तो पंडित अर्जुन लाल सेठी। बम्बई में उस समय लॉर्ड हार्डिंग्स पर, बम्बई दिल्ली में जो बम फेंका गया था चांदनी चौक, उसकी पूरी साजिश अर्जुन लाल सेठी की। बम फेंका था प्रताप सिंह बारठ, उन्हें फांसी हो गई। किसी तरह से अर्जुन लाल सेठी ने पकड़े, लेकिन वो देश के लिए क्रांति का काम करते रहे और बाद में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस लापता हुए, उस तरह से अर्जुन लाल सेठी भी लापता हुए। या उनके साथ क्या हुआ, साफ इतिहास नहीं। साहबों, इन वीर पुरुषों का चरित्र सुनकर के थोड़ी वीरता जीवन में आना चाहिए, चाहे वो अपने नियम संयम के पालन की वीरता हो। 56 दिन तक लगातार उपवास करे, कहीं 70 दिन भी लिखा मिलता है बेलोर की जेल में, और वो इसलिए जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। किसने किए? बोलो, इतना तो याद रख लो, परसों ही 13 तारीख को पूरा प्रवचन उनके जीवन पर दिया, क्योंकि वो प्रवचन कम है, मार्गदर्शन ज्यादा है। अर्जुन लाल सेठी कितने दिन का उपवास। हाँ, तुम रात्रि भोजन के त्याग वाले लोग रात्रि भोजन में भी कई बार दोष लगा दो, लेकिन वो ऐसा इंसान, ऐसा क्रांतिकारी कि दर्शन ना हुए तो 56 दिन तक, 70 दिन तक उपवास, क्योंकि उसको 2 धारा से जोड़ दिया गया। हम धर्म सभा में कहेंगे तो 56 दिन तक उन्होंने दर्शन न होने से उपवास किए, लेकिन राजनीतिक रूप उन्होंने उसका जो दिया कि जब तक
राजनीतिक बंदियों की व्यवस्था न की जाएगी, उनके साथ होने वाले अत्याचार बंद न होंगे, तब तक हम उपवास करेंगे। बहुत लोग ये हैं स्वतंत्रता संग्राम में भी, स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी 35 से ज़्यादा जैन सांसद हुए, अनेक विधायक हुए, 8 मुख्यमंत्री हुए, 12 राज्यपाल हुए। सेना में भी बहुत गए। सुभाष चंद्र बोस के निजी डॉक्टर राजमल कासलीवाल जयपुर के, जो सेना की स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, जैन साहब। बहुत नाम आते हैं। इन नामों का स्मरण इसलिए करें ताकि आपको भी रहे कि हमारा इतिहास भी शूरता से भरा हुआ। और कोई पूछे तो आप तुरंत कह सकें कि एक मत पूछो, हम तुम्हें 20 नाम बता सकते हैं जो देश के लिए शहीद हो। हम तुम्हें 1000 नाम बता सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा बने रहे, विश्वसनीय बने रहे, कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। यानी देश के साथ भी गद्दारी नहीं करना और स्वदेश के साथ भी गद्दारी नहीं करना, धर्म के साथ भी गद्दारी नहीं करना और स्वधर्म के साथ भी गद्दारी नहीं करना। अच्छे संकल्प लो और चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में उस पर अमल करो और चाहे सामाजिक रूप से अच्छे संकल्पों का अमल करें और अच्छे समाज की संरचना में सहयोग करें। संविधान की रचना में 300 लोगों की बड़ी पीठ थी, उसमें 5 बाबत भी थे जिनके नाम आज भी उपलब्ध हैं। रतनपाल जी मालवीय, रतनलाल मालवीय सागर के थे, अजित प्रसाद जैन सहारनपुर के थे जो बाद में सरकार में मंत्री भी बने थे, कुसुमकांत जैन इंदौर के, अर्जुन खेमजी कच्छ, बलवंत सिंह जी मेहता उदयपुर के थे और चिमन भाई चतुभाष सौराष्ट्र के थे। इसके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं। देश की पहली सरकार में ही कुछ रावों ने मंत्री पद सुशोभित किया, जिसमें अजित प्रसाद जैन खाद्य मंत्री, बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी छवि रही है। संकुचित मत होइए, अपने संख्या बल को भी संभालिए और अपने संकल्प बल को भी संभालिए। आपकी जो छवि है सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार की बनी रहना चाहिए, एक अच्छे इंसान की बनी रहना चाहिए और अहिंसक होने के बाद भी सूरमा की जो छवि है वो बनी रहना चाहिए। सेनापति हुए, सम्राट हुए कि परम अहिंसक होने के बाद भी देश के लिए उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। सेना में भी बहुत सारे श्रावक थे। अभिनंदन वर्धमान का ताजा उदाहरण सुना। ऐसे बहुत से युवाओं इन उदाहरणों को देख करके आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां पर भी निष्ठा से, बुद्धि से, संकल्प और साहस के साथ काम कीजिए ताकि हम एक अच्छे देश की रचना में सहयोगी बने, एक अच्छे समाज की रचना में सहयोगी बने और जिन शासन का ध्वज पताका लहराते हुए आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े। सही सुन रहे थे आप। प्रत्येक कार्य में हमारी महारत है क्योंकि हम भारत है। देश इंडिया नहीं, भारत है और भारत को ही भारत कहें। आप उपनाम उपगोत्र कुछ भी लिखते हो लेकिन अपने नाम के साथ जनसंख्या पत्र में जैन जरूर लिखें। जैन ना लिखने से सरकार समझ रही है कि आप केवल 50 लाख के आसपास हैं,
और इसलिए आपके लिए बराबर अधिकार और सम्मान नहीं मिल पा रहे। और अगर आप अपना सही नाम और नाम के साथ जिन धर्म का भी उल्लेख करेंगे वो संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचेगी। और फिर लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आजादी की लड़ाई में जिनका सबसे बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान, जो देश और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और समाज के लिए, उस धर्म के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। 100-200 साल पुराने संतों के लिए 100 करोड़ के मंदिर बना दिए जाते और 2550 साल पुराने महावीर के लिए एक सिक्का जारी करने के लिए सरकार को सोचना पड़ता है। विचार कीजिए, हम उन्हें तो क्या दोष दें, पहले आप सोच लीजिए कि आप कितने कमजोर हो गए हो कि आपको अपने मंदिर और तीर्थों की सुरक्षा के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता। संतों की सुरक्षा के लिए, ग्रंथों की सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि के लिए जरा सी, एक अच्छी सी कोई संस्था और कोई आयोग भी आपके पास नहीं, जो कि देश की प्राचीन चीजें हैं, संस्कृति में सभ्यताएं, भाषा है, लिपि। जागिए, जागेंगे तो जिएंगे, भागेंगे तो पराजित हो जाएंगे। इतिहास बहुत अच्छा था। वर्तमान को सुधारने की जरूरत है, ताकि भविष्य भी अच्छा। संविधान में साफ साफ स्वीकार किया जैन धर्म एक महान धर्म। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। 2014 में 2002 में अल्पसंख्यक भी घोषित कर दिया। 2014 में भारत सरकार ने अल्पसंख्यक घोषित किया। 2002 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। 2001 में महावीर जयंती पर। जो भी है, लेकिन ये निश्चित है कि सरकारों की समझ में आया है कि जैन धर्म को मानने वाले लोग काफी कम बचे हैं, और ऐसे में भले हम देने वालों में से हैं, लेकिन जब कम बचे हैं तो सरकारों का भी कर्तव्य होता है कि उसकी सुरक्षा करें, उस धर्म की, उस संस्कृति की, उस रूल्स की, उस सिद्धांतों की। कहीं वो चीजें जो हजारों लाखों वर्षों में तैयार हुई हैं, वो संख्या बल के कारण कहीं खत्म न हो जाए, संख्या बल की हीनता के कारण से नष्ट न हो जाए, इसलिए वो सरकारों का भी कर्तव्य बनता है। और आप देखिए कि देश की सरकार ने स्वीकार भी किया है, अल्पसंख्यक इसमें शामिल भी किया है। ऐसे में जो बुद्धिमान लोग हैं इन अल्पसंख्यक अधिकारों को समझें। जस्टिस नरेंद्र जैन आए थे, जो एजुकेशन, अल्पसंख्यक एजुकेशन माइनॉरिटी के चेयरमैन, और बता रहे थे कि बहुत सारे लोग इसमें से सहयोग लेते हैं, जैनी का एक भी नाम नहीं आता। अरे नहीं आता है नाम, दो चीजें हैं, एक तो हमें लेने की आदत नहीं है, दूसरी बात हमें पता ही नहीं है। भाई आपको अपने कर्तव्य पता है तो आपको अपने अधिकार भी पता होना चाहिए। देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अधिकार पता है, हमें ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, हमें ये बनाओ, हमें वो बनाओ। बहुत लोग ऐसे हैं, हम ऐसे लोग हैं कि अधिकार तो पता है कि देश की सेवा करो, टैक्स दो, सब करो, कर्तव्य पता है आपको, अधिकार पता नहीं। हम वो लोग हैं, कर्तव्य कर रहे, अच्छी बात है, अधिकार भी थोड़े पता रखो कि अगर कोई पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षा में कहीं किसी को जरूरत है, कोई विदेश जाना चाहता है, तो सरकार ने अल्पसंख्यक के अंतर्गत कुछ प्रावधान रखे हैं, और उसमें जैनी के बच्चे बच्चियों को भी तो सहयोग मिल सकते।
मेडिकल्स में उसमें मिल सकते हैं, कोई संस्था बनाना चाहे, स्कूल बनाना चाहे, उसके लिए मिल सकते हैं। लेकिन बहुत कम ही हमारे पास इस तरह के लोगों की। कोई एक दो नेताजी होंगे तो इसी मुआवजे में रहेंगे, बस वो अपनी कुर्सी पर बने रहे। नेताजी का कर्तव्य है, पंडित जी का कर्तव्य है कि इस तरह की बातों को समझें और प्रवचनों में जिन वाणी का प्रवचन करते हुए कुछ ऐसी बातें भी लोगों को बताएं जो उनके निजी उपयोग की हों। परेशानी से गुजर रहे हुए लोगों को उनको सही ढंग से जीने के रास्ते भी बताएं। कम्युनिकेशन गैप बहुत है, फिजिकली दूरियां तो नहीं, कई रिश्ते भी हम भूल गए। एक दूसरे का सहयोग करें, मिलकर के रहें और आगे बढ़ें। स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सेदार बहुत सारे इस पुस्तक में भी कुछ नाम लिखे। जैन धर्म साहब, स्वतंत्रता, देश आजाद हुआ, विभाजन हुआ, पाकिस्तान के कई सारे जन यहाँ आ गए, कई सारे वहाँ मारे गए, कुछ मंदिर उठ करके यहाँ आ गए और कुछ वहीं के वहीं दफन हो गए। आज भी दो चार मंदिरों के अवशेष, मूर्तियों के अवशेष वहाँ विद्यमान हैं। जो वहाँ श्रावक थे या तो वो हिंदुओं में शामिल हो गए या मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए। जो यहाँ आ गए जयपुर या दिल्ली में और जगह हैं, स्वतंत्रता के बाद देश में बहुत सारे लोगों ने कमाल संभाली है, काम किया है, समाज सेवा की है, राजनीति में भी गए हैं और वो भी बहुत सारे नाम हैं। कभी अपने बीते हुए गौरवशाली इतिहास पर फक्र कीजिए। जिन्हें अपना इतिहास मालूम नहीं होता है उनका भविष्य भी धूमिल होता है। हमारा पहाड़ केवल पत्थर का ढेर नहीं है। अभी जो धर्मात्मा की भावना होती है कि अगर ये अगले जन्म में वो पत्थर बने तो गिरनार का पत्थर, अगले जन्म में मिट्टी बने तो समय शिखर की मिट्टी बने, अगले जन्म में पानी बने तो पावापुर के सरोवर का पानी बने, अगले जन्म में अगर वो इंसान बने तो जैन धर्म में जन्म लेकर के तीर्थों की रक्षा सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए आपकी एकता और समझ इस पर गौर कीजिए। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और आप बहुत पीछे हैं। सज्जनों, स्वजाति पूर्वजानां तो यो न जानाति संभवम् स भवेत् पुंसली पुत्र सदृशा पितृवेद का। जबरदस्त श्लोक है और इसमें ये कहा है कि जो अपनी जाति और अपने पूर्वज और अपने धर्म के इतिहास को नहीं जानता है वो पुंसली स्त्री के पुत्र के समान है। मतलब आचारहीन स्त्री के पुत्र के समान है कि पुत्र होने के बाद भी पिता हमेशा इस वेदना में रहता है कि पता नहीं ये बेटा है तो किसका। जिनको अपना इतिहास पता नहीं उनकी हालत ये होगी, इसलिए अपना इतिहास भी पता रखिए।
अपना भूगोल भी पता रखिए, अपने आचार विचार भी पता रखिए, और जो हमें होना है आत्मा से परमात्मा वो भी पता रखिए। जैन धर्म विश्व धर्म है, महान धर्म, कर्तावाद को नकारता है और आत्मा को परमात्मा होने का रास्ता दिखाता है। सौभाग्यशालियों इस धरती पर जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य है। और इस धरती पर जन्म धर्म में जन्म लेकर के परोपकार के साथ साथ आत्महित साधने का उद्यम करें। पाकिस्तान में भी एक दो मंदिर हैं, आज भी सालों से। एक दो सितंबर मंदिर तो अच्छी हालत में भी हैं और उनके साधु या साधक जाते भी हैं। हम तो हमारे देश के भीतर हैं, उन्हीं को रखवाली कर लें, उनकी सुरक्षा कर लें। बंगाल में जो है, तमिलनाडु में जो है, केरला में जो है, और कई बार तो हमारी नाक के नीचे ही गड़बड़ हो जाती है। जिम्मेदारी है धर्मायतनों की संभाल करें, खासकर धार्मिक पीढ़ी की रचना करें। अगर मंदिर तो खड़े होते रहे लेकिन आगे की पीढ़ी के मन में मंदिरों के प्रति श्रद्धा न रही तो मंदिर किस काम में आए। इसलिए तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज का जीर्णोद्धार भी परम आवश्यक है। संस्कार की जरूरी निश्चित रूप से अधिक संकल्प है कि हमने जैसे देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम धर्म के लिए भी करेंगे और उस धर्म की धारा में रहेंगे जिस धर्म से आत्मा भी परमात्मा होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें अलग अलग तरह की भावनाएं, देश और समाज के लिए कुछ करने की भावना है। वे मिलकर के मंच पर ढेर सारी संस्थाएं हैं, मिलकर के कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाए, भविष्य के लिए कोई प्लान बनाए। हमारे पास कोई रोड मैप है ही नहीं, कल हमें क्या करना है। 2550 पर 99 हमारे सामने है, लेकिन क्या योजनाएं हैं, क्या होने वाला है, कहाँ किसके नेतृत्व में और किस ढंग के कार्यक्रम होंगे। होना चाहिए। देश विदेश में महावीर की संदेश आना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि दुनिया ने तो बहुत हथियार और युद्ध दिए, दुनिया ने ढेरों हथियार और युद्ध दिए, लेकिन हमारे देश ने अहिंसा दी, महावीर और बुद्ध दी। महावीर के संदेश दुनिया में पहुंचे और इस अवसरों पर कोशिश कीजिएगा। देश का अमृत महोत्सव सबके लिए अमृतमय हो। यह स्वतंत्रता दिवस हमारी आत्म स्वतंत्रता के लिए निमंत्रण बने, और जैसे हम देश में स्वतंत्र हैं ऐसे ही देह से भी स्वतंत्र होकर के सिद्ध लोग के भागी बने। ही मनोकामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। एक सूचना, भगवान श्री पार्श्वनाथ जी निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर
बुधवार दिनांक 23 अगस्त 2023 मुकुट सप्तमी को यही प्रवचन मंडप में